बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो बेटा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर दें, उन्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। टोटल ऑपरेटर्स बेटा, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, 6 टाइप्स के हैं, जिसमें एक किस्म जो थी हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करें, उन्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। बेटा, इंक्रीमेंट को डबल प्लस साइन से हम यहाँ पे शो करते हैं। एक और बात, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं ये एक सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपने वेरिएबल कोई भी ले लेना है, लेकिन सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ ये ऑपरेटर यूज़ होंगे। आप बी ले लें, बी प्लस प्लस। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करते हैं, इनको डबल प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू में हमने एक का इजाफा करना है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल नाम से पहले भी और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे देखें, ए हमारे पास वेरिएबल का नाम है और हमने बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए। नीचे क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने पहले यूज़ किए और बाद में वेरिएबल का नाम इस्तेमाल किया। तो बेटा, आप वेरिएबल का नाम पहले यूज़ कर लें या बाद में कर लें, इंक्रीमेंट तो होता है, यानी कि एक का इजाफा होना है प्लस प्लस में। लेकिन इनके काम करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप ए के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अगर आप ए से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। लेकिन इंक्रीमेंट एक का होगा, यानी कि एक वैल्यू का इजाफा होगा, लेकिन काम जो है ये डिफरेंट तरीक़ों से करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ए प्लस प्लस, यानी कि वेरिएबल के नाम के बाद प्लस का साइन इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। दूसरा है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, यानी कि पहले सिंबल यूज़ करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे और बाद में वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, वेरिएबल का नाम पहले आएगा और सिंबल्स यानी कि ऑपरेटर्स बाद में आएंगे। प्री फिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर्स पहले आएंगे लेकिन वेरिएबल का नाम बाद में आएगा। प्री फिक्स मतलब पहले, पोस्ट फिक्स मतलब के बाद। पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। प्री का मतलब है पहले, कि पहले बाद में इंक्रीमेंट होगा तो वो पोस्ट फिक्स है, पहले इंक्रीमेंट होगा तो वो प्री फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो वेरिएबल नाम में एक का इजाफा करें, उन्हें क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट का भी काम एक वैल्यू का इजाफा करना है, प्री का भी काम एक वैल्यू का इजाफा करना है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल है उसके नाम के बाद हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन अगर पहले करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होंगे। तो व्हेन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटर्न आफ्टर द वेरिएबल नेम, इट इज़ नाउन एज
पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसका काम क्या है? वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करना। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एक वेरिएबल है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कैसे होता है, एक वैल्यू का इजाफा कैसे होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू है 10। मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ c, और इसमें मैं लगा देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास a था। अब क्या हुआ, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। a की वैल्यू 10 थी। अब जो a की वैल्यू 10 थी, ये किसको मिल गई, c को मिल गई। लेकिन जो a की वैल्यू थी वो किसको मिल गई है, c को मिल गई है। अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ अभी, अभी इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होने लगा, a की जो वैल्यू थी वो मिल गई c को। अब a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने लगा। तो a की वैल्यू में जब प्लस एक का इजाफा हो, a प्लस 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 का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 1। a की वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी कि c की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और a की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। जो a की वैल्यू थी वो पहले c को मिल जाएगी और बाद में a की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी कि बाद में इंक्रीमेंट होगा। बात समझ आ रही है ना? देखते हैं यहाँ पे काम कैसे करते। लेट्स सपोज a की वैल्यू जो थी वो 10 थी, c इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब क्या होगा, a की वैल्यू क्या थी 10, वो पहले किसको मिल जाएगी, c को। नीचे जब स्टेटमेंट में आएगा तो क्या होगा, a की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे जब 10 आई तो वो फ़ौरन किसको मिल गई, c को। यानी कि अब c की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है। c की वैल्यू क्या हो गई है, जो a की वैल्यू थी वो किसको मिल गई, c को मिल गई। लेकिन a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जब इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी। ये प्रिंट एफ की कमांड है रिजल्ट शो करने के लिए। वैल्यू ऑफ a परसेंटेज d, यहाँ पे a का रिज़ल्ट शो हो गया, और वैल्यू ऑफ c परसेंटेज d, यहाँ पे हमें c का रिज़ल्ट शो हो गया। लेकिन c का रिज़ल्ट जो है वो विद आउट इंक्रीमेंट, और a का जो है वो आफ्टर इंक्रीमेंट शो होगा। ये स्टेटमेंट ने काम कैसे किया उसको हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट में उसमें लिखना है एक्सप्लेनेशन में, कि जो a की वैल्यू थी वो 10 थी, हमने a को 10 वैल्यू असाइन की है। तो अब क्या होगा, हमने स्टेटमेंट लगाई c इज इक्वल टू a प्लस प्लस। तो जो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो a की वैल्यू थी, a को जो हमने वैल्यू असाइन की थी वो किसको मिल गई, c को, और c की वैल्यू क्या हो गई 10। दूसरे स्टेप में क्या होगा, a की वैल्यू में +1 का इजाफा हुआ तो a की वैल्यू क्या बन गई, 11 बन गई। तो वही बात, a की वैल्यू जो थी वो 11 बन गई और c की वैल्यू हमारे पास 10 बन गई। तो देखें बेटा, पहले ऐसा ही हुआ है, इसमें इस तरह से स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं। पहले जो हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, 10 थी ना, तो जो a की वैल्यू थी वो किसको मिल गई, c को। तो c की वैल्यू क्या हो गई, 10। उसके बाद में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। a की वैल्यू क्या थी, 10, 10 + 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 11 हो गई। इन सिंपल, स्टार्ट में हमारे पास a की वैल्यू 10 थी, फिर क्या हुआ, जो a की वैल्यू थी वो किसको मिल गई, c को, और फिर इंक्रीमेंट हुआ और a की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। लेकिन जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में दोनों को वैल्यू मिलेगी। पोस्ट फिक्स में क्या हुआ कि जो पहले वैल्यू मिली, a को जो वैल्यू थी वो c को मिल गई, फिर a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा ही हुआ ना। लेकिन प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा a की वैल्यू में और फिर c को वैल्यू मिलेगी।
दोबारा से सुन लें, पोस्ट फिक्स में क्या था, पहले जो ए की वैल्यू थी वो सी को मिली और फिर ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ रहे हैं ना। प्री फिक्स में क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ ए की वैल्यू में और फिर सी को वैल्यू मिली। देखते हैं ये कैसे काम करती है। एक ऐसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि वेरिएबल नाम से पहले लिखा जाए उसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल है और प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब क्या हुआ, इसका काम भी क्या है, वन वैल्यू का इजाफा करना है। काम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का सेम है लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है। लेट्स सपोज, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 है। इसमें फिर क्या मैंने किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया सी, और उसमें मैंने जो था वो वेरिएबल रखा प्लस प्लस ए। प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यहाँ पे आ जाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, लेकिन सी को वैल्यू पहले नहीं मिलेगी, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो सी की वैल्यू क्या, पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा 1 प्लस इस ए की वैल्यू क्या है 10, तो क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 11। ऐसा ही है ना, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 11 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या थी, 11 थी, वो वैल्यू किसको मिल गई, सी को, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले +1 का इजाफा होगा और फिर सी को वैल्यू मिलेगी। पोस्ट फिक्स में क्या था, पहले ए की वैल्यू सी को मिल गई और बाद में +1 का इजाफा हुआ, तो इस लिहाज से फिर ए की वैल्यू भी 11 है और सी की वैल्यू भी क्या है 11 है। ये काम कैसे करती हैं, इन सिंपल, ए को हमने 10 वैल्यू दी, पहले स्टेप में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसके पहले स्टेप में इंक्रीमेंट ही हुआ ना, ए की वैल्यू थी 10, क्या थी 10, उसमें +1 का इजाफा हुआ तो ए की वैल्यू होगी 11। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू 11। अब जो ए की वैल्यू थी वो किसको मिल गई, सी को, क्योंकि क्या था, सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस था, तो ए की वैल्यू, ए प्लस प्लस का मतलब है ए की वैल्यू क्या होगी 11, तो जो ए की वैल्यू थी वही किसकी होगी, सी की वैल्यू होगी। इस लिहाज से ए की वैल्यू भी 11 हुई और सी की भी क्या हो गई 11 हो गई। इसमें दो तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पहले इंक्रीमेंट होता है, बिल्कुल पहले इंक्रीमेंट हुआ 10 + 1 11, फिर क्या हुआ, जो ए की वैल्यू क्या थी 11 थी ना, वो किसको मिल गई, सी को मिल गई, तो इस लिहाज से ए की वैल्यू भी 11 होगी और सी की वैल्यू भी क्या होगी 11 होगी। तो बेटा इन सिंपल बताने का मकसद ये था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का काम है एक वैल्यू का इजाफा करना। ये दो तरह का है, एक है पोस्ट और एक है प्री। पोस्ट में क्या होता है, वेरिएबल नाम के बाद में प्लस साइन लिखते हैं। प्री में क्या होता है, वेरिएबल के नाम से पहले हम डबल साइन यूज़ करते हैं। काम दोनों का एक है लेकिन काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन की, जो हमने ए को वैल्यू हमने 10 दी, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, ए को वैल्यू हमने 10 दी, चले ठीक है, ए को वैल्यू हमने दी 10, ए की जो वैल्यू थी वो किसको मिल गई, सी को मिली और बाद में इंक्रीमेंट हुआ। इस तरह से ए की वैल्यू भी 10 हो गई, ए की वैल्यू क्या थी, पहले 10 थी, सी की वैल्यू भी 10 हो गई और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हो जाएगी। लेकिन प्रीफिक्स में क्या था, प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा ए की वैल्यू में, लेट्स सपोज ए की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वो 11 हो गई और फिर वही वैल्यू किसको मिल गई, सी को, क्योंकि सी उसी के बराबर था।
तो इस तरह से ए की वैल्यू भी 11 हो गई और सी की वैल्यू भी क्या हो गई 11 हो गई। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।